अच्छा जी, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, साबित हो चुका है कि मौजूदा सेटअप को किसी तरह भी अवामी और इनकलाबी नहीं कहा जा सकता। खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले हमेशा इस बात पे जोर देते कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, लेकिन अब हर जगह एक माफिया ही को मौका दिया जा रहा है। एक माफिया को उठा के दोबारा फिर एक माफिया को मौका मिलता है। दरअसल इस मुल्क में अशराफिया का एक छोटा सा तबका सियासत और हुकूमत में आता है और अरबों रुपए की लूट मार करता है। सब जानते हैं इस हुकूमत से सब अच्छा नहीं, और अवाम से करप्शन के खात्मे के जो वादे किए गए थे, अभी तक ये हुकूमत उन पर पूरा उतरने में कामयाब नहीं हो सकी। अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर ने पहले ये भी कहा करते थे कि अब मैं रोज़ाना किसी न किसी अंदाज में कहते थे कि हुक्मरान करप्ट हो तो मुल्क दिवालिया हो जाते हैं, सरबराहान रियासत और इनके वज़रा बदनवान होते हैं तो मुल्क कर्ज़ों की दलदल में धंस जाते हैं, और जब निचली सतह के हुकाम रिश्वत लेते हैं तो इससे आम शहरियों के लिए मसाइल पैदा होते हैं। इमरान खान तो इस सिलसिले में अमरीकी सदर के इक़्तिबास का हवाला भी दे चुके कि असलूब हुक्मरानी में और करप्शन के तदारक के लिए बदउनवान अनासर को कटहरे में लाना पड़ता है। अच्छी बात है, लेकिन सूरत हाल ये है कि इन 3 सालों में इस मामले में कोई बेहतरी नहीं हुई, पर इस सिलसिले में मजीद अबतरी हो रही है। देखा जाए तो मौजूदा हुकूमती सेटअप का ताल्लुक भी अशराफिया से और एक माफिया लूट रहा है। कभी चीनी माफिया, आटा माफिया, कभी प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त की आड़ में अवाम का पैसा हड़प करने वाला माफिया अवाम पे मुसल्लत हो चुका है। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल सबके सामने, और अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं आई। देखा जाए तो कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि सरकारी महकमों में करप्शन और रिश्वत में इजाफा हो गया। अब वज़ीर आज़म के लाशऊर में यह बात छिपक गई है कि हुक्मरानों की करप्शन मुल्क की बदहाली का असल सबब बनती है, लेकिन जब भी कभी इनके किसी वज़ीर या मुशीर पर इल्ज़ाम लगता है तो बस दिखावे के लिए उसकी वजारत बदल देते हैं। मौलाना मौदूदी का एक बड़ा मशहूर जुमला है कि गलतियाँ बांझ नहीं होती, और दुरुस्त बात है, क्योंकि एक गलती दूसरी को जन्म देती और इसे तीसरी गलती पूछती, और इसीलिए सियानों ने यह जुमला तख्लीक किया कि गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। पर आप देखें, इमरान खान एक के बाद एक ऐसा मौका दे देते हैं अपनी टीम को। अब अगर एक वज़ीर एक वजारत में परफॉर्म नहीं कर सका तो कैसे मुमकिन है कि दूसरी में परफॉर्मेंस देगा। इस वक्त अवाम में मायूसी बढ़ती जा रही है। पढ़े लिखे लोग मौजूदा सेटअप की मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि ना इनके पास नौकरी है, ना इनके पास अपना मुस्तकबिल कोई ताबनाक दिखाई देता है। पर वज़ीर आज़म तो अपनी मौजूदा तर्ज हुक्मरानी के बावजूद इस कदर पुरुमीद हैं कि अगली हुकूमत बनाकर पाकिस्तान को तेज़ी से ऊपर ले जाने की बात कर रहे हैं। इमरान खान ने एक और दिलचस्प बात कही कि क़याम पाकिस्तान के बाद निज़ाम बदलने की सबसे बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। ये कौन सी जद्दोजहद है जिसका ना कोई नज़रिया है, ना कोई मनसूबा। ये कोई भी नहीं जानता कि कौन सा निज़ाम लाना चाहते हैं। कभी वो रियासत मदीना की बात करते हैं, कभी चाइना या अमेरिका की, कभी वो तुर्की या मलेशिया की मॉडल की बात करते हैं, कभी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के फलाई रियासतों का जिक्र करते हैं। रियासत मदीना की बात की जाए तो इसमें अमीर अल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने कंधे पे अनाज की बोरी रख कर उस बेवा के घर पहुँचाई जिसके बच्चे भूखे थे। लेकिन पाकिस्तानी रियासत मदीना के सरबराह के पास अनाज की बजाय सिर्फ एक जुमला है, घबराना नहीं। 100 दिनों में मुल्क की तकदीर बदलने के दावे करने वाले ने 1000 दिन गुजार दिए, लेकिन सबक फिर वही है कि घबराना नहीं। मुफलसों की मईशत पेट से शुरू होकर पेट पे ही ख़त्म हो जाती है। आप उन्हें ग्रोथ रेट जैसे चक्कर देने की बजाय रोटी दे दें, वो आपके गुन गाने लगेंगे। और इस वक्त मजदूर सड़कों पे, किसान सड़कों पे, क्लर्क सड़कों पे, उस्ताद सड़कों पे, पेंशनर सड़कों पे, डॉक्टर सड़कों पे, अब आप उन्हें ग्रोथ रेट का सबक रटाने की कोशिश करें जिसका कख आपको खुद भी पता नहीं है। ज़मीनी सफ़र पे आगे पीछे प्रोटोकॉल, गाड़ियों की तवील कतारें अब भी नज़र आती हैं, चाहे वज़ीर आज़म हो, वज़ीर हो या मुशीर। अभी ताज़ा वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब के प्रोटोकॉल की टिकटॉक वीडियो वायरल हुई। याद करा दूँ, इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने से पहले फरमाया था कि हॉलैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पर दफ्तर जाता है, वो भी साइकिल पर ही वज़ीर आज़म हाउस जाया करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता 1000 दिनों में इसकी नौबत एक दिन भी नहीं आ सकी। अब हुकूमत 11 जून को बजट पेश करी और इस बजट के बाद सियासी जमातें 2023 के आम इंतखाबात में मसरूफ़ हो जाएंगी। अगर हुकूमत ने अवाम की अश्कशोई के लिए कोई हरबा इस्तेमाल करना है तो इस बजट में कर सकती है। सवाल मगर ये है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ कहाँ से और कैसे देगी। ख़जाना खाली है, IMF का दबाव अलग है और कहीं से भी पैसे मिलने के इम्कानात कम हैं। ऐसे में अगर तहरीक इंसाफ के चौथे वज़ीर ख़जाना उल्टे भी लटक जाएं तो अवामी बजट तो नहीं बना सकते। इसलिए उम्मीद है कि बजट के बाद वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की भी छुट्टी हो सकती है और मलबा उन पर डाल दिया जाएगा कि मैशत को नहीं चला सके। महंगाई की वजह शौकत तरीन है। तहरीक इंसाफ ने अपने 3 साला दौरे हुकूमत में
इतने मंजन बेचे हैं कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आना चाहिए। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का मंजन, बिजली 2 रुपए यूनिट और पेट्रोल 45 रुपए लीटर करने का मंजन, बाहर पड़े 200 अरब डॉलर लाकर कर्जदारों के मुंह पर मारने और भीख ना मांगने का मंजन, IMF के पास जाने से बेहतर खुदकुशी करने का मंजन, प्रोटोकॉल ना लेने का मंजन, छोटी काबीना रखने का मंजन, गवर्नर हाउसेस में बुलडोजर चलाने और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का मंजन, नई फैक्ट्रीज लगाने और नया पाकिस्तान बनाने का मंजन, गरीब को रोजगार फराहम करने और फ्री इलाज का मंजन, सबसे बढ़ के NRO नहीं दूंगा और चोरों को नहीं छोड़ूंगा का मंजन, जिसने कौम के मुंह में छाले डाल दी हैं, क्योंकि अब करप्शन की हंडियां बीच चौराहे में फूट चुकी है। साफ चली, शफाफ चली कि दौरे हुकूमत में हर रोज करप्शन का कोई नया स्कैंडल, मालम जब्बा, BRT स्कैंडल माजी के धुंधलों में गुम हो चुके हैं। 1 अरब दरख्त लगाने के दावे पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने फरमाया था कि उन्हें तो पेशावर में दरख्त नहीं, कहीं गर्द और गुबार नजर आया। सिर्फ बात अब इस हुकूमत की कट्टों और बच्चों और अंडे और मुर्गियों जैसे मंसूबों से आगे निकल चुकी है। अब इस हुकूमत के गिर्द घेरा डाले मंसूबा साज अरबों खरबों के टीके लगा रहे हैं। सभी जानते हैं कि बजट के बाद आम इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आम इंतखाबात तक कायम भी रहती है तो सवाल यह है कि अब इमरान खान कौन सा मंजन बेचेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब अगर आपके पास है तो ज़रूर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।